गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गाइज आज हम आपको ग्वालियर के ऐतिहासिक किले की सैर कराने वाले हैं, जिसका इतिहास लगभग 1500 से 1600 वर्ष पुराना है। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने शासन किया है। गाइज वैसे तो इस किले पर कई राजपूत वंशों ने शासन किया है, लेकिन तोमर वंश के महाराजा मानसिंह तोमर से इस किले का इतिहास काफ़ी मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, इसे हम लोग कहते हैं मान मंदिर पैलेस। इसको राजा मानसिंह तोमर ने 1486 से लेकर 1500 तक बनवाया था। इसको बनने में टोटल 22 साल लगे थे। ये वो राजा मानसिंह नहीं थे जिन्होंने अपनी बहन जोधाबाई अकबर के साथ ब्याह किया। वो नहीं थे। हाँ। वो राजा मानसिंह अकबर के दौर के थे। उसके पहले के मानसिंह थे तोमर वंश के। हाँ। इनकी 8 रानियाँ थी, मगर उनसे कोई औलाद पैदा नहीं थी। इसलिए राजा मानसिंह ने मृगनंदिनी नाम की लड़की से शादी की। जब वो इस महल में आई तो उन्हें पहले से 8 रानियाँ निवास किया करती थी। उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन का कहा कि हम लोग शाही घराने को बिलोंग करते हैं, ये मीडियम फैमिली को बिलोंग करती है, इसलिए ये रानी हमारे साथ हमारी बराबरी में इस महल में निवास नहीं करेगी। इसलिए राजा मानसिंह ने अपनी नवी रानी के लिए एक अलग महल बनवाया, जो इस फोर्ट के गेट के नीचे, जिसका नाम था गुजरी महल, जिसमें वो रहा करती थी। ये जो आप देख रहे हैं कलर्स वगैरह ओरिजिनल कलर्स हैं, इसको हम लोग कहते हैं मीनाकारी। जी उसी समय के कलर्स हैं। ये महिलाओं के सोने चांदी के जेवर में किए जाते हैं। ये देखिए जी सर। अब हम लोग इस महल में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे कहते हैं मान मंदिर पैलेस। जी। ये जो आप देख रहे हैं कमरा, ये कमरा राजा मानसिंह की 8 रानियों का एक संगी सीने का छोड़ता था। ये आप देख रहे हैं जानियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पीछे राजा मानसिंह की रानियाँ बैठ करती थी। उस जमाने में जो फेमस संगीतकार बहुत बार की समझा रहा हूँ, बेजरू बाबर। वो यहाँ बैठ कर वो संगीत सिखाया करते थे। ये जानियाँ स्पेशली इस तरह बनाई गई थी कि रानियों को देख सकती हैं, वो रानी को नहीं देख सकती। पर्दे का सिस्टम जी। मान मंदिर हुआ करता था, जिसके नाम से पैलेस फेमस है। विष्णु शिवा की सोने की मूर्ति फ्रेमिंग की गई थी। कार्विंग्स के अंदर कीमती मोती शीशे लगे रहते थे। छल्लों के अंदर पर्दे पड़ रहते थे। जब राजा मानसिंह इस तरह से नो नीड ऑफ लाइट ऑफ फैन। इस तरह से इसका निर्माण करवाया राजा महाराजा मान जी, अभी तो आपने का एक झलक देखिए कि आप समझो कि इतनी गर्मी में कूलर की जरूरत नहीं है यहाँ। इतनी ठंडी हवा। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस जमाने के विशेष अंडरग्राउंड खुफिया रास्ते हुआ करते थे। इसको सुरंगें बोलते हैं, जो ग्वालियर से आगरा झांसी नगर जाया करती थी। ये विशेष रास्ते इस तरह के नहीं थे इसमें आप प्रवेश कर जाए तो डायरेक्ट आगरा झांसी पहुँच जाए। ये विशेष रास्ते इस तरह के हुआ करते थे। इसमें प्रवेश करने के बाद आपको 6 किलोमीटर बाई फुट चलना पड़ता था। उसके बाद ये रास्ता एक मेन रोड पे खुल जाया करता था। वहाँ से रोड आगरा एक झांसी नगर जाया करता था। 19वीं सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश के मेजर मिस्टर J.B. किड ने इसके अंदर अपने 10 ब्रिटिश सोल्जर भेजे थे, ना तो वो बाहर निकल सके ना वापस लौट कर आ सके। इसलिए इन खुफिया रास्तों को अब हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया, पब्लिक की सुरक्षा के लिए। ये कमरा राजा मानसिंह का एक बेडरूम था गर्मी के दिनों में। अच्छा। उस जमाने के AC सिस्टम थे, कूलर। गर्मियों में जो है वो ढक्कन जी, इसको बाहर निकाल देते थे। इसमें एक बांध डालते थे चंदन का, इस पर 2 चंदन के पंखे दोनों साइड लगा के ये जो आप देख रहे हैं विशेष कमरा, ये राजा मानसिंह की 8 रानियों का झूला झूलने का कमरा हुआ करता था। इन हुक्मों में राजा मानसिंह रानियाँ अलग अलग झूला झूला करती थी।
पर गर्मी में काफ़ी ठंड रहता है। और जब इस फोटो ऑफिस में कैप्चर किया तो उसको जेल में खत्म करवा दिया। और उन्होंने अपने खास भाई मुराद को इसी कमरे में फांसी दी थी। मुराद को ग्वालियर फोर्ट में इसी कमरे में फांसी दी गई है। इसलिए राजा मानसिंह के बाद एक कमरा आज तक एक फांसी घर के रूप में मशहूर है, जिसको लोग आज भी फांसी घर ही कहते हैं। ये टेलीफोन सिस्टम से उस जमाने के टेलीफोन सिस्टम, वॉकी टॉकी सिस्टम्स। अच्छा, कहीं जंग में जाते थे तो उनकी आठ और रानियाँ विशेष तौर पे इस कमरे में निवास करती थी। सामने से फ्लैट पूछ के होती थी। दरवाजे विशेष तौर पर छोटे इसलिए बनवाए जाते थे कि अगर कोई दुश्मन इन कमरों में प्रवेश करना चाहे तो स्ट्रेट नहीं झुक के आएगा। जैसे कोई दुश्मन इन कमरों में प्रवेश करने की कोशिश करता था और जैसे वो अपनी गर्दन झुकाता था, रानी उसी गर्दन कलम कर दिया करती थी। इस तरह उन्होंने काफ़ी लोगों को इस कमरे के अंदर मारा। जब उनकी हिम्मत टूट गई, रानी मायूस और लाचार हो गई, तो उन्होंने अपने आप को अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर कर लिया नीचे। कहीं दुनिया में देखा आपने सिस्टम ऐसा? बहुत बढ़िया। दुनिया में कहीं देखा होगा आपने? एसी रूम में एसी की हवा रही है। आइए देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये ऊपर से 3 मंजिल नीचे आ चुके हैं यहाँ पर किले में। पहला कमरा देखा फांसी का था, एक मंजिल, दूसरा वेडिंग रूम, तीसरा। ये टैंक आप देख रहे हैं काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा टैंक है। अभी उस जमाने में टैंक पूरे कमरे में हुआ करता था, बड़ा टैंक था। और इस बड़े टैंक में राजा मानसिंह की 8 रानियाँ विशेष त्यौहार होली वाले दिन इस टैंक में पानी में गुलाब के फूल, रंग, केसर के मिलाकर होली खेलने का आनंद लिया करती थी। इसको भर के छोटा कर दिया है। इसका नाम से केसर कुंड। मतलब जब उन्होंने देखा राजा शहीद हो गए, काफ़ी लोगों ने उस कमरे में मारा सरकार। जब उनकी हिम्मत टूट गई, रानियाँ मायूस और लाचार हो गई, तो उन्होंने इस बड़े कुंड में चंदन की लकड़ी डलवा के आग लगवा दी। ऊपर से फूट के इसमें अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये सारे जो आप देखिए, ये सारे रूम्स हैं, ये पूरे सोल्जर्स के रूम्स हैं। नहीं, वहाँ पे अलाउ नहीं, यहाँ पे सब बंद है, सोल्जर्स वहाँ रहते थे। उनके सफाई लोग रहते थे, है ना। गाइज, ये व्लॉग ग्वालियर किले का पार्ट 1 है। अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में ग्वालियर का किला पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।